बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्केच द ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 14। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज और यूनिट है आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, बल्कि इससे पहले एक ही अभी एक्सरसाइज हमने की है 2.1 की और 2.2 के कुछ क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसको इक्वेट करना है, मतलब वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर 4 है, इसको हम इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से हमने क्या करना है, y का स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। पहले टेबल हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y का आपके पास आंसर आ जाएगा। हम कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3-4 वैल्यूज पुट कर दें या 5 तकरीबन कोशिश करें 5 वैल्यूज पुट कर लिया करें। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करनी है। हम क्या करते हैं, कुछ एक -1 पुट कर देते हैं, -2, 0, 1 और 2 वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले x की जगह -1 पुट करेंगे। अब पावर आपके पास क्या है, यूं देखें 4 माइनस, यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है, तो 4 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से हम लोगों के पास अंडर रूट हटा है, तो आपने यहाँ पर प्लस माइनस लाजमी लगाना है। ठीक है, तो 4 - 3 करेंगे तो आपके पास अंडर रूट 3, तो मतलब आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 3, बल्कि अंडर रूट 3 को भी हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, अंडर रूट 3 पॉइंट में लिखते हैं 1.7। ठीक है, 1.73 आपके पास आ जाएगा। अब जब आप -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 4 करेंगे तो आपके पास ये तो 0 ही आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 4 का अंडर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 का आपके पास क्या है, ये आपके पास +-1.73 आ जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो 4 - 4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने याद रखना है कि आपके पास प्लस माइनस में वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखना है कि y पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और x पॉजिटिव भी है और x नेगेटिव भी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 0 है, ये आप देख सकते हैं सारे 1 और 2 में ही हैं, तो हम सिर्फ लिखते हैं 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर -1, यहाँ पे -2, ये आपके पास x पॉजिटिव है, ये आपके पास x नेगेटिव है। यहाँ पर आप लिख लें 1 लिख लें और यहाँ पर 2 लिख लें। ठीक है, और ये आपके पास y पॉजिटिव है, यहाँ पर -1 लिख लें और यहाँ पर -2 लिख लें, और ये आपके पास कौन सा है, y नेगेटिव है। अब यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है कि जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन हो, इसको आप कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल की आपके पास इक्वेशन होती है, जो आप आगे जाके 7th या 8th यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सर्कल की आपके पास इक्वेशन है, जब आप इसका स्केच ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये सर्कल ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए x आपके पास -1 है, x आपके पास क्या -1 है, y +1 भी है और y -1 भी है। ये देखिए x -1 है ना, तो y आपके पास +1 यहाँ पर आ जाएगा और -1 आपके पास 1.73 है, सॉरी 1.73 थोड़ा सा आगे जाएगा, तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 1.73 थोड़ा सा आगे जाएगा। x -2 है आपके पास, x -2 y 0, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x 0 है, ठीक है, और y आपके पास +2 भी है और साथ में -2 भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, x आपके पास 1 है, तो y आपके पास 7 पॉइंट वही बिल्कुल इसी तरह का ही पॉइंट आ जाएगा, और आपके पास ये आ जाएगा x2 और y0, तो x2 तो y0 इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। आपने क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो जब आप इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अभी तो मैंने यहाँ पर मेरा इस वजह से सर्कल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रख लिया। आपने कोशिश करनी है जितना यहाँ पर डिस्टेंस है इतना यहाँ पर भी रखें, तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट आपके पास क्या ड्रॉ हो जाएगा, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। और आपने याद रखना है कि x² + y² = 4 जैसी टर्म्स आ जाएँ तो इसको आप क्या कहते हैं, कौन सी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, इसका आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मेरे हाल में जी आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है। क्वेश्चन है आपके पास, इसका बी पार्ट है, x² + y² = 16। ठीक है,
यहाँ पर सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसमें से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास 16 ये इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने अंडर रूट लेना है, तो हमारे पास ये से कैंसिल y इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। टेबल में आपने क्या करनी है, तकरीबन 5 वैल्यूज़ कोशिश करनी है कि 5 वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है। ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, हम वही वाली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, -2, 0, 1 और 2 हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। अब जब आप x की जगह -1 पुट करेंगे तो 16 -1, क्योंकि ये देखें -1 है, पावर इवन है, माइनस तो ख़त्म हो जाएगा। 16 - 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 15 ले लेते हैं, तो हमारे पास 3.8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साथ में प्लस माइनस लाजमी लिखना है, ठीक है। ये सब के साथ प्लस माइनस लगेगा। जब आप -2 पुट करेंगे, ठीक है, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 16 - 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, अंडर रूट 12 लेना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा। जब 0 पुट करेंगे तो 16 का अंडर रूट आपके पास क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। 16 का अंडर रूट 4 होता है। 1 पुट करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस 16 - 1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 का अंडर रूट आप लेंगे तो 3.8 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 16 - 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 का जब आप लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा। 3.4 प्लस माइनस लास्ट में लगाना है, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम क्या करते हैं कि जब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप ज़रा गौर करना है कि आपके पास ये वैल्यू 4 तक जा रही है, ठीक है। ये देखिए 4 तक जा रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि सारी साइड से हम कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये कौन सा y पॉजिटिव है, साथ में यूं लगा ले लाइंस, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आपके पास x पॉजिटिव है। 1 2 3 4 ये -1 -2 -3 -4 x नेगेटिव है। 1 ये -1 -2 -3 -4 और ये आपके पास कौन सा y नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। x आपके पास क्या है, -1, x -1 ये है, तो y आपके पास प्लस 3.8 है और -3.8, तो प्लस 3.8 ये 4 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा और -3.8 भी हमने लगाना है, 1 है तो -3.8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमने लगा दिए। x -2 है, y 3.4 है, ठीक है। x -2 और y 3.4, 3 आपके पास ये तो 3.4 थोड़ा सा ये तकरीबन इधर आ जाएगा, ठीक है। और कितना था, 3.4 थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए। x 0 है, y +4 और -4, अच्छा x 0 है, ये वाला पॉइंट नहीं है, x 0 है, ठीक है। x 0 है तो y +4 है, y +4 और y -4 आ जाएगा। x 1 है, ठीक है। x आपके पास क्या है, 1 है, x 1 और y 3.8 ये इधर आ जाएगा और 3.8 इधर आ जाएगा। x 2 है तो 3.4, x 2 है तो 3.x2 है आपके पास, ठीक है। 3.4 तकरीबन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को तकरीबन एक इसके ऊपर भी पॉइंट चाहिए था, जहाँ पर जैसे ये है ना तो इधर भी चाहिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने अभी -1 2 3 4 बीच में आप इस तरह करें 3 और 4 की पुट कर दें, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पर सिर्फ 4 की पुट करती हूँ। अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करूँगी तो 4 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 16 माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास x4 था, x4 तो x अगर आपके पास 4 है तो y 0 तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह अगर x -4 है तो y आपके पास फिर भी क्या हो जाएगा, 0, तो वो यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एक और बात याद रखिए, मैंने तो यहाँ पर अभी ये 2 वैल्यूज़ पुट कर दी। अगर आप ये 2 वैल्यूज़ पुट नहीं भी करते तो ये जो आपके पास सर्कल की इक्वेशन है ये आप 7 यूनिट में पढ़ेंगे, x² + y² = 16 है, ये आपके पास r होता है, ठीक है।
इसको आप क्या कहते हो, आर। आर आपके पास आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यूज नहीं भी पुट करते तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सर्कल का रेडियस है वो आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 16। जब इसको फाइंड करेंगे तो आर आपके पास क्या आ जाएगा, +-4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि हमारा जो सर्कल है, सर्कल का जो वो रेडियस है वो हमारे पास कितने 4 है। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अगर आप वैल्यूज नहीं भी पुट करते, क्योंकि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो उन्हें याद नहीं रहेगा कि हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो ये आपके पास वो बस यूं और यूं ड्रॉ करके छोड़ देंगे। लेकिन याद रखना है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो उसमें अगर 16 गिवन है तो ये आपके पास रेडियस है, तो इसको जब आप करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो अगर आप सिर्फ यहां तक पुट करें तो आप इसको फिर इजीली यूं क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ये जब आप आगे 7 है या फिर 8 यूनिट है जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से वहां से पता चल जाएगा कि हमारे पास ये जो आर है, सर्कल का रेडियस है, वो कितना है, 4 है। इसी तरह अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर देखें ये आर के आपके पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है। जब आप इसको फाइंड करेंगे तो आर इक्वल्स टू +-2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो सर्कल का रेडियस था वो कितना था, 2 था, ठीक है। और वैल्यूज तो हम थोड़ा इसको स्ट्रेट करने के लिए करते हैं। तो अगर अच्छा एक और बात, यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर ये पूरा टेबल ड्रॉ की है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में टेबल नहीं भी ड्रॉ करते तो आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास किसकी, आप स्टार्ट में लिखें कि ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो उसका रेडियस फाइंड करें, 4 आ जाएगा। आप यहाँ पे 4 पे डॉट लगाएं और उनको आपस में इस तरह करके ज्वाइन कर दिया। फिर अपने कंपस को 4 ओपन करें तो आप यूं से 4 मतलब कंपस को 4 सेंटीमीटर ओपन करें तो आप यूं इसको ज्वाइन कर दें, तो ये आपके पास क्या ड्रॉ हो जाएगा, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं x² डिवाइडेड बाय 25 + y² डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप कहते हो इलिप्स, ठीक है। ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है। आप बल्कि लिख सकते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। इलिप्स की जब आपके पास इक्वेशन है तो इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक हमने एक पहले भी किया था। तो इलिप्स की जब आपके पास ये इक्वेशन होगी तो आपने यहाँ पर इसको क्या करना है कि डायरेक्ट इसका ग्राफ, बल्कि थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। x² डिवाइडेड बाय किसका स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, और y² डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब x एक्सिस पे आपने 5 तक लेना है और y एक्सिस पे आपने 3 तक लेना है, ठीक है। ये आपने 0 ले लिया तो हम इस तरह करते हैं, 2 2 का डिस्टेंस रख देते हैं, 2 4 और 6। यहाँ पर भी 2 -2 -4 और -6। ये आपके पास y नेगेटिव y पॉजिटिव। यहाँ पर आपने 1 2 3 अच्छा x पे 5 तक लेना था, 3। इधर भी 2 2 का डिस्टेंस लें, 2 4 6 2 4 6, ठीक है। मैंने बस 2 2 का डिस्टेंस ले लिया। वैसे आपके पास y जो था 3 तक था, ठीक है। आप पूरा ऊपर तक 1 2 3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, x 5 है, ठीक है। x की नीचे मतलब 5 है तो आपने डायरेक्ट 4 और ये आपके पास इधर +5 भी करना है और -5 भी करना है, और y की नीचे 3 है तो आप इसको इधर 3 भी कर दें और इसको 3 भी कर दें और इनको आप ज्वाइन कर दें तो आपके पास ये किसकी शेप बन जाएगी, इलिप्स की। इलिप्स की आपके पास कुछ इस तरह की शेप होती है, ठीक है। तो ये आपके पास इलिप्स बन गया। इसको और मजीद सॉल्व नहीं करना, बस डायरेक्ट आपने इसकी शेप ड्रॉ करनी है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी का ही, तो डी पार्ट है आपके पास x² डिवाइडेड बाय 36 + y² डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर x² डिवाइडेड बाय किसका आपके पास आ जाते हैं, ये सॉरी 9 है, ठीक है 9 है। 36 मतलब 6 का स्क्वायर है प्लस y² डिवाइडेड बाय 6 है, तो यहाँ पर आपके पास 9 है तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x को 6 तक लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा,
x तक 6 है तो आप 6 तक ले लें, ठीक है। 0 2 2 का डिस्टेंस रख देते हैं, 2 -4 -6, ये x नेगेटिव। यहाँ पर आपके पास -2 नहीं सॉरी 2 4 6 और ये x पॉजिटिव। यहाँ पर भी 2 का ही रख लेते हैं, ठीक है। 2 4 6 -2 -4 -6, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। x पे 6 है तो आप दोनों साइड पे 6 पे डॉट लगाएं, और y पे 3 है तो 3 2 और 4 के दरमियान होगा, आप यहाँ पे लगाएं। जब आप इसकी शेप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह की शेप ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये आप ज़रा बिल्कुल परफेक्ट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा रेज वगैरह करके ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास एक अच्छी शेप ड्रॉ होगी। और इसकी शेप आपके पास बल्कि आपकी बुक में भी है, ठहरे मैं आपको बता देती हूँ एलिप्स की शेप कैसी होती है। जी, ये आपकी बुक पे जो पेज नंबर है 253 ये आपके पास एलिप्स की शेप है, ठीक है। ये क्या है, एलिप्स की शेप। ये आपके पास हॉरिजेंटल भी होती है और दूसरा आपके पास वर्टिकल भी होती है और इस तरह की भी होती है, ठीक है। ये आपके पास इसकी क्या आ जाती है, शेप आ जाती है।